ब्रह्मांड के अमृत समुद्र में बसी हुई अनंत शक्ति जो न केवल जीवित है बल्कि प्रत्येक क्षण में सृष्टि, स्थिति और संहार की शक्ति को धारण करती है। वह है शिव, विश्व के सर्वोच्च देवता, गंगाधर, महाकाल, महादेव, जिसे भक्त अपने दिल की गहराई से भगवान मानते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज हम आपको भगवान शिव और उनके भक्त की ही एक अमृतमय कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। इस कथा को पूरा सुनिएगा। इस कथा को पूरा सुनने से आपके ऊपर भगवान शिव की अपार कृपा होगी। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। किसी अज्ञात किले के गहरे भाग में एक विशाल गुफा में एक भक्त ने अपनी ध्यान और तपस्या में लीन होकर शिव की पूजा की थी। उसका नाम था धर्मेश्वर। वह निरंतर शिव की महिमा गान करता और उनके ध्यान में लीन हो जाता। एक दिन धर्मेश्वर ने अपनी पूजा के दौरान शिव की कृपा के लिए विनती की। वह अपने मन में गहरी भक्ति और श्रद्धा से भगवान को भावपूर्ण प्रार्थना करने लगा। भगवान शिव ने धर्मेश्वर की प्रार्थना को सुना। उन्होंने धर्मेश्वर की ध्यान समाप्त की और उनसे कहा, धर्मेश्वर, तुम्हारी भक्ति और साधना ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। धर्मेश्वर की आंखों में आश्चर्य और आनंद का अभिव्यक्त हो गया। उसने भगवान शिव के चरणों में अपना धन्यवाद अर्पित किया। फिर भगवान ने उससे कहा, धर्मेश्वर, तुम्हें कोई वरदान चाहिए? धर्मेश्वर ने अपने मन में गहरी सोच की और फिर कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन को संगीत से भर दें ताकि मैं हमेशा आपके नाम की महिमा गाता रहूं। भगवान शिव ने धर्मेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। उन्होंने अपने दिव्य डमरू और तांडव नृत्य के साथ धर्मेश्वर के जीवन को संगीत से परिपूर्ण कर दिया। धर्मेश्वर की आत्मा भगवान शिव के संगीत से आत्मा का सम्मेलन हुआ। वह शिव के नाम की महिमा गाता और उनके ध्यान में लीन हो गया। उसके संगीत ने लोगों को भगवान की उपासना में आकर्षित किया। उनके संगीत का प्रभाव इतना अद्भुत था कि लोग उनके चरणों में बैठकर उनकी कृपा का आशीर्वाद लेते थे। एक दिन शहर के राजा ने धर्मेश्वर के बारे में सुना और उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया। धर्मेश्वर ने राजा के आमंत्रण को स्वीकार किया और राजा के दरबार में गया। राजा ने धर्मेश्वर के संगीत का आनंद लिया और उन्हें बड़ा ही सम्मान दिया। राजा ने धर्मेश्वर को अपने दरबार का संगीतकार बना दिया। धर्मेश्वर को यह स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन वह भूल नहीं पाया कि उसकी सारी कला और उपलब्धियां भगवान शिव की कृपा के अलावा कुछ भी नहीं थीं। धर्मेश्वर ने राजा के दरबार में बजाने के बाद भी वह नियमित रूप से गुफा में वापस चला जाता था और अपने ध्यान और पूजा में लगा रहता था। वहां एक दिन शहर को भयंकर अभिशाप ने प्रभावित किया। एक अद्भुत राक्षस कालयवन शहर के उत्कृष्ट राजा के पास आया और उसे लूट लिया। राजा के दरबार में अभिशाप के समाचार पहुंचे और वह बहुत चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि कैसे उन्हें इस भयंकर संकट से निकलना होगा। उन्होंने अपने दरबार के विशेषज्ञों से सलाह ली, लेकिन किसी के पास भी कोई नया समाधान नहीं था। तभी धर्मेश्वर ने अपनी आत्मा में गहरे शिव की कृपा को याद किया। उन्होंने ध्यान में चले गए और भगवान शिव की प्रार्थना की। उनकी भक्ति और श्रद्धा ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। वे अपनी पूजा के समाप्ति के बाद धर्मेश्वर के समक्ष प्रकट हुए और उनसे पूछा, धर्मेश्वर, क्या तुम मुझसे कोई वरदान मांगते हो? धर्मेश्वर ने कहा, प्रभु, कृपया हमारे शहर को उस भयंकर राक्षस से मुक्त करें जो हमारे राजा और लोगों को परेशान कर रहा है। भगवान शिव ने धर्मेश्वर की प्रार्थना को सुना और उन्होंने कालयवन को शहर से दूर कर दिया। उनकी शक्ति और अद्भुतता ने कालयवन को हराया और उसे शहर से बाहर निकाल दिया। शहर के लोगों ने धर्मेश्वर की बड़ी सम्मान की और उनकी भक्ति और तप को सराहा। राजा ने धर्मेश्वर को धन्यवाद दिया और उन्हें राज्य का गुरु बनाने के लिए नियुक्त किया। धर्मेश्वर ने राजा के सेवा में अपना जीवन बिताया और लोगों को भगवान की उपासना में प्रेरित किया। वह शिव की कृपा और अनुग्रह से हमेशा आभासित रहे। इस प्रकार धर्मेश्वर की भक्ति और श्रद्धा ने उन्हें भगवान शिव की कृपा के साथ संगीत का वरदान प्राप्त किया और उन्होंने अपनी भक्ति के बल पर अपने राज्य को सुरक्षित और शांति से रखा। आज की कथा में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।